लीलानगर नामक गांव में एक दुबे नाम का बूढ़ा अपनी बीवी और अपने बच्चे जिगर के साथ रहता था। दुबे एक ठेले पर शवरमा से बर्गर बनाकर बेचता था। वो बहुत ही टेस्टी रहता है करके सभी कहा करते थे। पहले चिकन को अच्छे से भूनना, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर बर्गर के बीच में रखता था और मसाले सॉस डालकर लोगों को शवरमा बर्गर सर्व करता था। दुबे का लड़का जिगर खाली पीली घूमते रहता था, कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। वो अपने पिताजी से पैसे लेकर शराब पीता, जुआ खेलता था। कितना भी समझाओ वो नहीं सुनता था। जिगर, क्या पिताजी रोज की किटकिट लगा रहे हो मेरे पीछे? ये थके हुए ठेले पर मैं धंधा करूं क्या? मुझे देखो, मेरा लेवल देखो। मैं धंधा करूंगा ना तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ही लगाऊंगा। ये आपके जैसा सड़ा हुआ ठेले पर नहीं बेचूंगा। एक दिन दुबे को बहुत गुस्सा आता है उस पर। दुबे, 1 रुपए भी नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। और हाँ, तू सोच रहा होगा मेरी जायदाद में हिस्सा मिलेगा, वो भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब मैंने मेरी मेहनत से कमाया है। इस पर तेरा कोई अधिकार ही नहीं है। अब से इस घर में तुझे खाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तू तेरा देख ले, कहीं काम कर ले, पैसा कमा ले, उस पैसों से दारू पी, जुआ खेल, जाके कहीं मर, तेरी मर्जी। ये सुनकर जिगर घबरा जाता है। पिताजी ऐसा बोलेंगे वो सोचा नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। शराब की दुकान पर जाकर उधार मांगा तो वो नहीं देता है। दोस्तों को शराब पिलाने को कहता है तो वो नहीं बोल देते हैं। एक दिन शेफ का ड्रेस पहनकर एक व्यक्ति उनके गाड़ी के पास आता है। उसके सिर पर शेफ की हैट पहनी होती है। वो कहता है, दुबे जी, मैंने सुना है आपके पास शवरमा बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। 1 प्लेट दीजिए दुबे जी। दुबे जी खुश होकर एक बर्गर देता है। वो खाकर, वाह क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है, ऐसा कहता है। पैसे देकर, दुबे जी मेरा नाम गौतम है, मैं 5 स्टार होटल में शेफ हूँ। मुझे वहाँ का वातावरण बिल्कुल नहीं पसंद आया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, क्या आप मुझे आपके पास नौकरी देंगे क्या? अगर कोई एतराज ना हो तो। अगर आप मुझे बर्गर बनाना सिखाएंगे तो मैं भी एक ठेला लगा लूंगा, पर इस गांव में नहीं, मैं जाकर शहर में लगाऊंगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो प्लीज बताइए ना। ये सुन दुबे खुश होकर, क्यों नहीं बेटा, तेरे जैसे ईमानदार सच्चाई पर चलने वाले कहाँ मिलते हैं। तुझे यह काम दूंगा, पर ज्यादा पगार नहीं दे पाऊंगा, महीने के सिर्फ 5,000 दूंगा। वैसे ही बर्गर भी बनाना सिखाऊंगा। जिंदगी में कुछ बनने का प्रयास कर रहे हो, उसमें तुम्हारी मदद नहीं किया तो सही नहीं होगा बेटा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरा भी एक लड़का है, वो किसी काम का नहीं है, एकदम बेवकूफ है। गौतम, ठीक है दुबे जी, धन्यवाद। आपने मुझे अपना समझकर आपके बच्चे के बारे में बताया, मुझे काम दिया, इसलिए आपको धन्यवाद कहता हूँ। दुबे, वो सब ठीक है, पर ऐसे ठेले पर भी शेफ का ड्रेस पहनना जरूरी है क्या? गौतम, अगर ड्रेस पहनकर खाना बनाया ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ। ये ड्रेस नहीं पहना तो खाना नहीं बना सकता मैं। और हाँ, हैट नहीं पहने तो बाल अगर खाने में गिर गया तो कितना गंदा लगेगा, आप ही बताइए। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन से वो काम पर आया और अपने काम में लग गया। दुबे जी का ध्यान जैसे ही हटता तो वो कुछ बर्गर अपने हैट में छुपा लेता, और जैसे ही हैट भर गया तो खाना खा के आता बोलकर वहां से चला जाता। वो सीधे वाइन शॉप में आकर सभी बर्गर जिगर को देता था। जिगर वो बर्गर बेचकर जो कमाता था उसमें से कुछ पैसे गौतम को भी देता था। ये सब जिगर का खेल था, किसी को पता ही नहीं होता था। ऐसे ही गौतम रोज बर्गर हैट में छुपाकर जिगर को लाकर देता था। एक दिन गौतम दुबे की नजर बचाकर बर्गर हैट में रख लेता है। हैट भर जाता है। इतने में 2 लड़के ठेले पर आते हैं।
उनमें से एक, दुबे जी 2 बर्गर दीजिए। दुबे जी बर्गर देते हैं और वो खाकर लड़का जब जेब में हाथ डालकर पैसे निकालते वक्त उसकी अंगूठी नीचे गिर जाती है। वो देख गौतम झट से झुककर अंगूठी उठाने जाता है, तब उसके हाथ में से बर्गर सभी नीचे गिर गए। ये देख दुबे जी को आश्चर्य होता है। दोनों लड़के मिलकर गौतम की जमकर धुलाई करते हैं। उनमें से एक, दुबे जी, हम लोग पुलिस वाले हैं और ये एक क्रिमिनल है, इसको हम कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। और हाँ, आपके पास इसको आपके लड़के ने भेजा है, उसको भी अच्छा ट्रीटमेंट देकर सुधार कर आपके पास भेजेंगे। ऐसे ही दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छी और जमकर ट्रीटमेंट देते हैं। पुलिस की ट्रीटमेंट लेकर जिगर तब से अपने पिताजी के ठेले पर उनकी मदद करता है और अच्छा नाम कमाता है।